ओके, तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखा, ये चेंज होता है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आपसे कुछ बोलने के लिए कहा, और ये बोलना इतना डिफिकल्ट चीज़ है कि हम कितना भी ट्राई कर लें, फ्रेंड्स के साथ बात कर लेंगे, मम्मी पापा के साथ बात कर लेंगे, कुछ हद तक और एक कुछ रिलेटिव से बात कर लेंगे। जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है बात करना, वो है खुद से बात करना। कितने लोग खुद से बात करते हैं? ठीक है, हाँ ना नहीं, अभी एटलीस्ट शो ऑफ हैंड्स। ठीक, बहुत कम। और ये इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब हम खुद से बात करते हैं तो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस बहुत जल्दी से पता चलती है, क्योंकि हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, राइट? और जो टास्क फुआ जी, मतलब अशोक फुआ जी मेरे, तो उन्होंने मुझे जो टास्क दिया है वो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं दूसरों को मोटिवेट करूं। मतलब पहले तो खुद को मोटिवेट करना है मुझे कि मैं खाना खाने के बाद 4 बजे के टाइम पे जब लोग मैं देख रहा हूँ सुस्त रहे हैं, एकदम सुस्ता रहे हैं, उनको देख के मुझे सुस्ती आ रही है, तो पहले तो मुझे मोटिवेट करना है कि वहां से खड़े होकर यहाँ आना है, और यहाँ खड़े होकर आप लोगों को मोटिवेट करना है। और उससे और डिफिकल्ट जो पीछे बैठे हैं यंगस्टर्स, जो हमेशा पीछे क्यों बैठते मैं आज तक नहीं समझ पाया, उनको मोटिवेट करना। पता नहीं मेरी आवाज भी वहां तक जा रही है कि नहीं, राइट? सो जो कहते हैं ना, अगर लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, तो मोटिवेशन को छोड़ के वो ये है कि खाना खाने के बाद किसी सेशन में जाके आंखें खुली रखना बहुत डिफिकल्ट है। और ये मैं खुद कर चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी से सुन रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं हमारे कंपनीज में भी मीटिंग्स होती हैं, और पता नहीं क्यों सीनियर्स को ऐसा लगता था, तब मैं सीनियर हूँ तब मैं बोल नहीं पाता ज़्यादा, बट तब मुझे लगता था सीनियर को पता नहीं क्या मज़ा आती है, रात 3 के 3:30 बजे मीटिंग रखते हैं। अरे यार, खाना खाया है, कॉफ़ी का टाइम है, 3:30 बजे मीटिंग, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, और मैं सोच समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं आंखें खोलूँ तो कैसे खोलूँ। उबासियाँ आ रही हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है। तो ये एक टास्क होने वाला है अपने आप में, बट अब करना है तो करना है। अब अशोक फुआ जी ने आदेश दिया है, आदेश ही कहूँगा, बिकॉज सुबह से जो जो माहौल बन रहा है, कमिंग टू दैट एंड टू द पॉइंट, कि क्यों किया ये आज। मतलब ठीक है, नाथद्वारा है, ठंड का मौसम है, कुल्हड़ वाली चाय पी ली, दर्शन कर लिए, अच्छे दर्शन हो गए। आज तो चांस ही नहीं था दर्शन करने का, अगर कोई गए भी है तो पूछना उनसे। इतनी भीड़ है, मतलब इतने लोग आए हैं, तो आज तो मुश्किल था, लेकिन हो गए, दर्शन भी हो गए। तो अब ये युवा सम्मेलन, उनका सम्मान करना, उनको यहाँ बुलाना, यूट्यूब पे लाइव करना, 6-8 महीने से लगे हुए मेहनत कर रहे हैं कि ये सेशन करना है हमको। किसी को पता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं, आप लोगों से नहीं, मैं पीछे जाता हूँ। मैं जब तक पीछे नहीं जाऊंगा तब तक आंखें नहीं खुलेगी। ओके, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स क्यों कर रही हैं? शेयर कर सके और बता सके कि किस संघर्षों के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, और किस तरीके से ये उनका जो अनुभव है वो दूसरे के साथ वो बांट सके, और उनको बता सके कि आप भी ये सब कर सकते हो। एक बार आप खड़े होकर अपना नाम बताएं। थैंक यू। मेरा नाम सोनम नागर है और मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। थैंक यू सो मच। तो ऊपर बैठे हुए हम लोग 20% तक पहुंच गए सक्सेस रेशियो में, 80% बाकी है। और कोई? क्यों कर रहे हैं हम? कोई नहीं। यंगस्टर्स, अगर आप अपने आप को यंग समझते हैं तो ये आंसर देंगे। जो नहीं आंसर दे रहे, मतलब वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है। इनसे तो मैं उम्मीद कर ही रहा था कि जवाब मिलना ही चाहिए। अगर ये नहीं देते तो मैं इनके लिए काफ़ी मंगानी पड़ती मुझे। जय श्री कृष्ण भाई। मैं ऐसे मानती हूँ कि बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। थोड़ा सार्कास्टिक भी बोलूँगी स्टार्टिंग में, कि लोगों को ये भी लग सकता है कि यार सब ये लोग बड़े बड़े दिग्गज रिटायर हो गए तो अपनी रिटायरमेंट का लाइफ का टाइम पास कर रहे हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 6 महीने से ये लोग हमसे भी ज़्यादा वर्किंग आवर्स में हैं। मैं देखती हूँ कि इनके सुबह शाम मैसेजेस एंड वेल डिफाइंड मैसेजेस है कि कितने बजे क्या होने वाला है, क्या नहीं, वेल प्लान्ड है।
ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारा समाज एकत्रीकरण हो और हमारी प्रतिभाओं का हम मैक्सिमम यूज़ करें, ऐसा मुझे लगता है। और सचमुच में ये सब जो है ये ग्रे हेयर्स एंड ग्रीन हार्टेड लोग हैं। हेड्स ऑफ टू देम, वेरी गुड। थैंक यू। आई थिंक नाम वापस बोलने की ज़रूरत तो नहीं है इनको। ओके, एक काम करते हैं, इसको पार्क कर देते हैं बिकॉज शायद अभी भी वो टेम्पो नहीं बन पा रहा है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, राइट। इसका आंसर आई एम होपिंग कि मिले मुझे। अगर 5 क्वेश्चन में से 4 या 3 के आंसर मिल गए तो टी ब्रेक होगा, वरना टी ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है? जो सिंगल वर्ड्स होते हैं, हम इंग्लिश में जैसे बोला जाता है हाउ वेयर वाई व्हेन, हाउ वेयर वाई व्हेन व्हाट, या हिंदी में कहे तो क्या, कब, क्यों, कैसे, राइट। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है? कोई भी दे सकता है। और जितना जितना मैं पीछे जा रहा हूं मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हु एम आई होता है। हु तक पहुंचे हम, और कोई? जय श्री कृष्ण। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड मुझे हाउ लगता है, हाउ इट कैन बी। हु एम आई, हाउ एम आई, हाउ इट कैन बी। और कोई पीछे? गाइस अब मुझे पिक करने पड़ेंगे। यस, नाइस। फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट बेंचर्स, वेरी नाइस। वाई सबसे हार्ड होता है। ब्रिलियंट। आपका नाम? यश पारिक। यश, क्यों बताएंगे वाई क्यों डिफिकल्ट होता है? वाई का अगर आंसर मिल जाता है तो सारे डायरेक्शन अपने आप खुल जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। क्यों का अगर आपका जवाब मिल गया तो कैसे, कब, कहां, कौन, सारे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यश को मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये अगर ये आंसर मुझे पता हो तो बाकी के क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू होता है। मुझे एमबीए क्यों करना है, मुझे इंजीनियरिंग क्यों करना है, मुझे सिटी प्लानिंग में क्यों जाना है, ये आंसर्स मिलते रहे तो आपको मुझे ये कैसे करना है, एमबीए कैसे करना है, कहाँ करूँ, कब करूँ, किससे करूँ, ये सारे आंसर्स डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं, राइट। अब ये क्यों का आंसर्स हम अवॉइड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछना वाई को हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और जब आप ये वाई के आंसर्स देना शुरू करते हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन का वाई दिया, दूसरा वाई रेडी होता है। अगर मैं कहता मुझे एमबीए करना है, क्यों करना है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, क्यों चाहिए, पैसे अच्छे मिलेंगे, क्यों पैसे अच्छे चाहिए, तो इसका एंड नहीं है। जिस दिन आप वो एंड क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे तब आपको डिफाइन हो जाएगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, राइट। जैसे आपने कहा कि अगर जिन्होंने इनका सेशन सुना, इन्होंने जैसे शुरुआत की कि मुझे ये टीचर से एक इंस्पिरेशन मिला था और वो कहीं खो गया और फिर वापस शुरू हुई जर्नी। या मधुरा ने जैसे सुबह कहा था कि दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, बट दैट हाउ के पहले का वाई वॉज वेरी क्लियर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना इस बहुत, अगर आपको पता ही नहीं अब यहाँ क्यों आए हैं तो आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या आप जब यहाँ से जाएंगे तब आप सोचेंगे यार वेस्ट हो गए 2 दिन, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अगर इसे कंटिन्यू करते जाएं, एवरी डे ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। वाई, मैं आज ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। और ये सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं है, ये इवन आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, ये इवन आपके डे टू डे टास्क डिफाइन करता है। जो यंगस्टर्स, एंड आई एम श्योर आई कैन रिलेट टू व्हाट यू वर सेइंग इन द मॉर्निंग, जो आप लोग डिफाइन करते हो कि आज के मेरे ये टास्क है, हम जो बोलते हैं आज की तारीख में टू डू लिस्ट, राइट। आज सुबह उठ के मुझे ये 10 काम करने हैं। हाउ डू यू प्लान दैट? इट्स योर ब्रेन नाउ वायर्ड। जब बोलते हैं वायर्ड हो जाता है ब्रेन, या मसल मेमोरी बोलते हैं, कि आपको दिमाग में ये समझ आ जाती है कि ये दिमाग अपने आप डिफाइन कर लेता है ये मेरा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड वाई का आंसर दे चुका है। और इसीलिए आप सुबह उठ के ये नहीं करते हो आज मुझे 5 किलोमीटर चलना है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, बिकॉज आप अगर हेल्दी हो तो। बट अगर डॉक्टर ने आपको बोला है आप 5 किलोमीटर चलिए वरना आपकी दवाई के डोज बढ़ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका टॉप प्रायोरिटी हो जाता है, बिकॉज क्यू का आंसर ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट। सिमिलरली अब कमिंग बैक टू दिस
जो मैं क्वेश्चन पार्क कर चुका था, यहाँ पे हम क्यों आए हैं, और क्यों के बहुत सारे आंसर्स हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम नेटवर्क करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। आई विल गो फर्दर, क्या होगा, हम मतलब क्यों मिल रहे हैं? यंगस्टर्स मिलेंगे हमसे मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, ग्रे हेयर से मिलेंगे, क्यों मिलके क्या होगा? अगेन इट नीड्स अ थॉट। वो जितना आप डीप में जा रहे हो उतना आपको समझ में आएगा कि जो हम समाज की बात कर रहे हैं वो समाज छोटा नहीं है। अखिल भारतीय लेवल पे 18 सिटीज़ में हम स्प्रेड हैं, 18,000 लोग हैं हमारे समाज में, राइट? उसमें से 225 लोगों ने नॉमिनेट किया है। मतलब ये छोटे नंबर्स नहीं है। क्रिकेट टीम जैसी 225 लोग क्रिकेट फैंस ओवर हियर। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं? इसमें तो हाथ ऊपर होने चाहिए यार, मतलब इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई Q&A नहीं होने वाला है, राइट? अगेन कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? चलो और हाथ ऊपर करवाता हूँ। कितने लोगों को दुख हुआ इंडिया वर्ल्ड कप हार गई? हाँ, देखा क्यों? अब ये वापस साइकोलॉजी पे आता है। जो चीज नेगेटिव है, जो चीज हमको दुख कर देती है, वो हम ज्यादा याद रखते हैं, ज्यादा उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, राइट? सोशल मीडिया पे अगर आप लिखोगे मेरा वेकेशन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, फेसबुक पे आई एम श्योर बहुत लोग हैं, इंस्टाग्राम, कहीं आपने लिख दिया अरे मेरे पैर में मोच आ गई, गेट वेल सून, कैसे हो गया, बाकी सब तो ठीक है, ये दवाई लेना, वो करना, शुरू हो जाएंगे। दिस इज हाउ वी वर्क। न्यूज़ देखिए आप, एक्सीडेंट्स के न्यूज़ ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, अटैक के, वॉर के, यूक्रेन वॉर के, टेररिस्ट के, वो टनल में लोग फंसे हुए हैं, वो न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है। बट कितने लोगों ने, जब हम मतलब नॉट बड़ी न्यूज़ लाइक हम मून पे पहुंच गए या मिशन मंगल, वो न्यूज़ अच्छी प्रॉपर, लेकिन बाकी की जो पॉजिटिव न्यूज़ है इतनी नहीं आती है, राइट? सो बैक टू दिस कि जब हम ये पॉइंट पे और डीप जाते हैं कि समाज, कम्युनिटी, ओके बैक टू वर्ल्ड कप, क्योंकि हम वर्ल्ड कप पे थे, आप लोगों को दुख हुआ इंडिया वर्ल्ड कप हार गई? ना तो बोल ही नहीं सकते यार, मतलब ना बोल दिया तो हम तो देशद्रोही हो जाएंगे, है ना? तो क्यों दुख हुआ? इंडिया, मतलब इंडिया के 11 लोग, चलो ड्रिंक्समैन सब गिन के 18 लोग भी ले लो, वो लोग वर्ल्ड कप नहीं जीते, आपको क्यों दुख हुआ? क्योंकि वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे, कॉमन आंसर, राइट? अब वो इंडिया में एक समाज है, क्या समाज है पता है, या सिर्फ लेडीज से आंसर आ रही है? शायद जेंट्स को पता नहीं हम कौन से समाज की बात कर रहे हैं। सनातन। कौन सा समाज की हम बात कर रहे हैं प्लीज गाइज? हाँ, ये क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता, लेडीज हमेशा आंसर करती, जेंट्स क्यों नहीं करते? यहाँ तो घर जैसा माहौल तो है नहीं अभी की, हाँ मतलब इसलिए बोलो घर जैसा माहौल नहीं है ना, यहाँ तो बोल सकते हैं, पर आप तो अलग बैठे हैं, आप इस तरफ बैठे हैं, वो उस तरफ बैठे हैं, पर वो क्वेश्चन में पा ही नहीं रहा। मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अपने खाना अच्छा लगे कि नहीं लगा, राइट? तो अब 11, 22, 18 लोग इंडिया लेवल पे, उसमें से हमारे समाज पे, जो अपना समाज है, उसमें अगर रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेके आता तो आप तो पता नहीं शायद पार्टी करते, बट बट 225 लोगों ने नॉमिनेट किया है अपने आप को, आपको कितना प्राउड फील हुआ? लग नहीं रहा मुझे, राइट? कहां 22 लोग, जिनको 18 लोग जिनको आप जानते तक नहीं हो, उनसे हैंडशेक करने जाओगे तो बोलेंगे भाई कौन तू? हाँ, और यहाँ पे 225 लोग वेट कर रहे हैं कि आओ मुझे इंस्पिरेशन दो, मुझे पैट ऑन माय बैक, शाबाशी दो, मैंने कुछ अचीव किया है, राइट? द डिफरेंस क्यों करते हैं हम? बिकॉज हम इस इंडिया को बिलोंग करते हैं। ये जो फीलिंग है बिलोंगिंग की, कि हम अपने समाज में बिलोंग करते हैं, दैट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस होल इवेंट। ये चीज हम ऑनलाइन भी कर सकते थे, राइट? खर्चा भी नहीं करना पड़ता, आपको भी मेहनत कम होती, ऑनलाइन कर लेते हैं। यूट्यूब तो बहुत पॉपुलर है आजकल, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के हर एक के 225 रील डाल दी होती, सब ने क्लैप कर दिया था उस पर, लोग भी खुश, अचीवर्स भी खुश, हम भी खुश, खर्चे नहीं हो रहे कुछ, ना खाना पीना ना कुछ। पर नहीं, ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, उनको रियल हैप्पीनेस दिखानी है। जब आप यहाँ पे किसी को अवार्ड लेते देखें, प्लीज क्लैप, प्लीज। मतलब ये चीज जो आप करोगे आज, वो नेक्स्ट जनरेशन आपसे सीखती है।
अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स डे में, अगर किसी का बेटा फर्स्ट आता है, बेटी फर्स्ट आती है, तो गिने चुने वो जो 6-7 लोग हैं वो क्लैप करते हैं। मैं नहीं जानता हूं इनको। बट वही चीज जब कोई ओलंपिक्स में वो भाला फेंक के गोल्ड मेडल लेके आता है, तो अब घर पे टीवी के सामने क्लैप करते हैं, जिसको उसको सुनाई भी नहीं देने वाला है। बट अपने बच्चों को अगर आप ये नहीं सिखा रहे हो तो आगे जाके वही चीज होने वाली है, राइट? यही चीज हम यहाँ वही मैसेज दे रहे हैं कि आगे की जो जनरेशन है वो हमसे सीखती है, हमने जो सीखा है वो इनसे सीखा है, राइट? और हम यही चाहते हैं कि ये जो जनरेशन आज अचीव कर रही है, मतलब मैं बात कर रहा था तो वो सिटी प्लानिंग, गांधीनगर बिकमिंग गिफ्ट सिटी, एंड जिस तरह से वो डेवलप हो रहा है, या मधुरा ने जो मिसाइल के बारे में कहा, मेरे दिमाग में वो बात थी ही नहीं। आई एम श्योर 99% ऑफ पीपल ओवर हियर या जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनको शायद पता ही नहीं था कि इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे लिए था बीकॉम करना है, बीकॉम के बाद क्या करना है, नौकरी करनी। अब सिंस दिस टॉपिक हैज कम, एक मोटिवेशन रिलेटेड चीज बताता हूँ, मोटिवेशन कैसे मिलता है। मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ। आई मीन कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ से? 10-15 लोग जानते होंगे। आज के बाद शायद आप लोगों को मेरा चेहरा याद रहेगा। मैं एक आके मोटिवेशन क्या दे दूंगा, क्या कर लूंगा मैं? बट अगर आप रियलाइज करोगे कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आप में अंदर बैठा हुआ है, तो शायद आपको वो मेरे एक, अगर वो आप जान पाए तो मेरे लिए वो एक सक्सेस रेशियो है। मेरा खुद का एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं कि यहां से मैंने रियलाइज किया कि मोटिवेशन किस तरह से आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 1996, 1995, 1996। कितने साल हुए? मैथमेटिशियंस, गुरुज, टीचर्स, अचीवर्स, क्या हुआ? पक्का? 27 बोल रहे, कोई चैलेंज करना चाहता है? देखा देखा 28, क्योंकि मैंने 95 96 बोला। हाँ, सो इसलिए ठीक है। एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, सो लुक बैक 26, 27, 28 साल पहले क्या सिनेरियो था? इंटरनेट नहीं था, मोबाइल इनकमिंग के पैसे थे, लैंडलाइन वॉज द मोस्ट पॉपुलर थिंग, उसके भी पैसे लगते थे। और उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए भैया क्या करने वाले हो, किसी के पास जवाब नहीं होता था। एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं था। मैं तो बिल्कुल क्लियर नहीं था कि बीकॉम के बाद क्या। और मैं सिर्फ ये सोच के चला था बीकॉम कर लेंगे, उसके बाद कोई जॉब करेंगे, 5-10 हज़ार रुपये मिलेंगे तनख्वाह में, लाइफ सेट है। आज के बच्चों को अगर पूछा जाए 7th 8th स्टैंडर्ड में, भाई क्या करने वाले हो? एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, मिसाइल्स में जो आवाज़ आ रही है उसकी आवाज़ हमें कम करनी है। कहाँ से कहाँ मैं, राइट? उस समय पे अंकल आए मेरे, एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू से दैट, आप शायद सब जानते हैं उनको, बीजी पारे, घर पे आए और वो जनरली बात कर रहे थे पापा से, दादाजी से, कि अपने समाज में कोई एमबीए नहीं है और अभी तक कोई दिख भी नहीं रहा कोई एमबीए करेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट वो बात ऐसे हिट कर गई और बस सोच लिया कि एमबीए करना है। सीईटी दी, नहीं मिला अच्छी कॉलेज में एडमिशन, तो सोचा अभी साल वेस्ट होगा, उससे अच्छा सीएस भी ट्राई कर लेता हूँ। सीएस की भी एग्जाम दे दी, कुछ ना कुछ करके एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल गया। नॉट दैट आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं कभी था ही नहीं, पढ़ाई मुझे पसंद ही नहीं, आज भी नहीं पढ़ सकता हूँ। आप लोग पीएचडी कैसे करते मुझे नहीं पता। मतलब एक तो पढ़ना, उसके बाद थीसिस लिखना, उसके बाद रिसर्चर्स के साथ बैठ के उस पर डिस्कशन करना, मुझसे नहीं होता। और उस समय मतलब पता भी नहीं था एमबीए है क्या, बट जस्ट किसी ने बोल दिया, विजय अंकल ने बोला कि अपने सोसाइटी में, अपने समाज में कोई नहीं है, तो मेरे लिए बहुत पता नहीं क्यों हिट कर गया यार, ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज़ है एमबीए में जो इतना बड़ा एक टॉपिक बन गया था ये। एंड आई डिड। अगर मैंने एमबीए नहीं किया होता तो शायद कोई एक छोटी सी कंपनी में, या पता नहीं कंपनी भी होती या क्या होता, कोई दुकान पे बैठा होता है, पता नहीं क्या कर रहा। द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट इज मोटिवेशन इज इनसाइड यू, इंस्पिरेशन इज इनसाइड यू। आप दूसरों से जो आप सुनते हो शायद वो स्पार्क करता है आपको। कोई आके आपको ऐसा नहीं है भाई ये लो 200 ग्राम मोटिवेशन आपके लिए, 300 ग्राम इंस्पिरेशन आपके लिए, ले लिया, खा लिया, हजम हो गया, वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
राइट? सो द आइडिया इज, आपकी इस बात से मैं भी एक अपनी बात लिंक कर सकता हूँ विद योर परमिशन? बिल्कुल सर, मतलब With your आइडिया, permission. अरे आइडिया यही है कि हमको ये शेयर जो करना है, बात 1988 की है, सेम वही वीजी पारेख, उसी वीजी पारेख की बात कर रहा हूं जिसकी बात विकी कर रहे हैं। नाथद्वारा के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किसे कहते हैं किसी को नहीं पता थी। एक शब्द किसी व्यक्ति का अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, ऐसा मैं सोचता हूं। मैं भी बंबई गया था, ससुराल बंबई में, श्रीजी पार्क में बैठे थे, श्रीजी कृपा में, और वीजी पारेख आए थे। बोला यार क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करते, क्या करें। मैंने कहा एक बिल्डिंग बनाने की इच्छा है विठल भाई हमारी। हमारे पास कुछ नहीं था। आप ऑनेस्टली अगर मुझसे ईमानदारी से पूछेंगे तो 1981 में 82 में हमारे पास 100 रुपए नहीं थे। कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते। 100 रुपए नहीं थे मेरे पास में, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। किंतु समय परिवर्तित है। जब 84 85 में तो हमने अच्छा काम कर लिया था। 88 में जब मैंने उनसे कहा तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ नाथद्वारा में। बोला तू पागल है, नाथद्वारा में कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है क्या? मैंने कहा मैं तो बनाना चाहता हूँ। तो बोला चल मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूँ। मैंने कहा आपकी फीस नहीं पोसाएगी मुझे, आप बहुत बड़े बिल्डर हैं, आपकी फीस नहीं पोसाएगी। बोला अगर तुम कुछ अचीव करते हो तो वो मेरी फीस होगी। यू कांट इमेजिन, हमने 1 डे में उनके ड्राइंग पे फ्लैट बेचे, उस बेच के फ्लैट को उस पैसे से हमने बिल्डिंग बनाई। और आज भी आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के नाम से 1988 की बिल्डिंग खड़ी है, जो कि 7 मंजिल की बिल्डिंग उस जमाने की। तो ये है एक छोटा सा मूवमेंट लाइफ का कि कैसे आदमी की लाइफ टर्न कर जाती है। कंटिन्यू। सो ये आप खुद सोचो, मतलब हर एक के पास, हर एक के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? बिकॉज ये डिफिकल्ट चीज होती है। अगेन बैक टू दैट, काफी लोग आज मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी ये सब सुन रहे हैं, राइट? बट कभी आपने रियलाइज किया कि ये जो दिमाग है ना, वो उस चीज को वहां तक अच्छा लगता है क्योंकि वो रील्स पे दिख रहा है। द मिनट आप अपने अंदर देखने की ट्राई करोगे कि आप में भी वो चीज है, तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। क्योंकि माइंड ऐसा है, जो चीज इजी है, लेट मी रीफ्रेम इट, जो चीज नेगेटिव है और जो चीज एक्सक्यूज में बन जाती है, वो हम उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ये चीज नहीं करनी है तो दिमाग आपको रीजंस देगा उसके। अरे सुबह कौन उठेगा, मंगला के दर्शन, सुबह बहुत ठंड होगी, नहा के जाना पड़ेगा, बहुत भीड़ होगी, फिर हम अपने आप को मान लेते हैं कि हाँ बहुत ठंड होगी, सुबह बहुत भीड़ होगी, मार्बल पे तो पैर फ्रीज हो जाएंगे। हम मान लेते हैं सब चीज़ें और अपने आप को मतलब अग्री करवा लेते हैं कि हाँ यही सही रहे कि मंगला के दर्शन के लिए नहीं जाना। बट वही चीज़ जब आप सोचते हो कि नहीं मुझे जाना है, और जब आप ये डिसाइड करते हो, वो जो पॉजिटिव एनर्जी रेप्लिकेट होती है, तो आप ये चीज़ आसानी से कर जाते हो। तो ऑल दीज अचीवर्स टुडे, आपकी लाइफ में जब आपने कभी आपने सोचा था कि आपको गोल्ड मेडल मिलने वाले? गोल्ड मेडलिस्ट, वेयर आर यू? या देयर शी इज, राइट? कभी सोचा था गोल्ड मेडल मिलेगा? मतलब टीवी पे देखा होगा, लोगों को गोल्ड मेडल मिल रहा है, अरे कितनी बड़ी बात है। बट व्हेन यू योरसेल्फ रिसीव इट, यू डोंट सेलिब्रेट इट। कितना सेलिब्रेशन किया आपने? पहले अवार्ड किया आपने, तो बहुत अवार्ड्स मिले, राइट? मुझे बहुत अवार्ड्स मिले। पहले अवार्ड के लिए लगा मैं सबको बता दूं, फैमिली को बताया, ये किया वो किया। बट जब ये मल्टीप्लाई, मतलब नंबर्स बढ़ते गए, 9 10 11 12, फिर लगता है ठीक है अब रूटीन है ये। बट वो रूटीन नहीं है। किसी के लिए वो चीज़ लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और अगर आप ये शेयर नहीं करते हो तो आप और लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे हो। तो जो अचीवर्स यहाँ पे हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सुबह बात हो रही थी कि हमें हाथ पकड़ के बढ़ना है आगे। आई थिंक किसी ने कहा था हम साथ साथ हैं और हमें हाथ बढ़ा के एक दूसरे को खींच के आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज
सीनियर, ग्रे हेयर, ग्रीन हार्ट, उनका एक विजन है कि हमें समाज को आगे लेके जाना है, और वो विजन जो यंगस्टर्स तक पहुंचाना है, उसमें एक गैप है। वो गैप इसलिए है बिकॉज आज के जो हम यंगस्टर्स हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम काइंड ऑफ इन बिटवीन, बिकॉज मैं गेमिंग में हूँ, तो मैं गेमिंग में बहुत सारे यंगस्टर्स के डायरेक्ट कनेक्ट में हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी टू से, जब सुबह आपने बोला कि इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, शायद हमें भी वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे और या हम यंगस्टर्स को इंग्लिश बोलने से रोकेंगे, तो हम ये गैप को बड़ा कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। अब उनका भी पॉइंट सही है कि अगर हम इंग्लिश में ही बातें करते रहेंगे, तो जो सीनियर्स हैं जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है, वो कैसे समझेंगे आपके व्यूज़, आपके विजन? अगर इंग्लिश में ही बोलते जाओगे और वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, आइडिया वो है। अब वो विजन जब आप अलग तरह से उसको आप इंटरप्रेट करोगे, तो ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हमसे होने ही नहीं वाला, तो हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करें। तो दैट इज वेयर वी नीड लिंक इन बिटवीन, कि जो सीनियर्स का विजन है और जो जूनियर्स आपके पीछे जो चलते आ रहे हैं, उन दोनों को जो कनेक्ट करना है, वहां पे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप समझ पाएंगे, आप खुद इसमें से अभी गुजर रहे हो, काफी कुछ चीज आपने अचीव कर ली है, आगे और बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, राइट? एक गोल्ड मेडल नहीं, शायद 10, 15, 20, 50, वी डोंट नो, बट उसके लिए आप जो जर्नी में हो, और ये जो विजन है इनका, अगर आप वो यू बिकम अ ब्रिज, तो क्या होगा कि ये जो विजन का इम्प्लीमेंटेशन है वो इजी हो जाएगा। करेक्ट मी अभी, अगर कहीं पे आपको लगता है कुछ ऐड करना है तो प्लीज बिल्कुल रोक लीजिए। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऑडियंस में से भी क्वेश्चन आंसर हो जाए। मैं वही जा रहा था, मतलब एक बार ये पॉइंट एक बार कन्वे हो जाए कि ब्रिज बनना है, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द अचीवर्स। कितने अचीवर्स हैं यहाँ पे? कितने लोग आए हैं यहाँ पे अपना अवार्ड्स मोमेंटो लेने? अरे यार, हाँ, ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू आंसर, एंड ट्रस्ट मी, इसमें आपको गोल्ड मेडल आपका है, अगर लिया है तो चला नहीं जाएगा, डिग्रीज है तो चली नहीं जाएगी। ये बेसिकली टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका नाम? पार्थ पारिक। पार्थ पारिक। पार्थ पारिक, क्या करते हो? मैं रोबोटिसिस्ट हूँ। रोबोटिसिस्ट जानते हैं, मतलब चाय ब्रेक मैं देने ही नहीं वाला हूँ। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन। So we develop robots for like currently I am working on self-driving robots. सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स, राइट? अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि आप अभी यहाँ पे कब आ जाओ ना। ओके, सब जग रहे हैं, सो रहे हैं? सबकी चाय भी आ रही है, आप आराम से बात भी करिए। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी काम को। माई क्वेश्चन इज, जब ये रोबोटिक्स में आप आ रहे हो, सेल्फ ड्राइविंग है, तो आपका एक विजन होगा। जैसे सुबह किसी ने बोल दिया था कि बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर्स, उबर, ओला, ये सब होगा। तो फिर आपने ये रोबोटिक्स क्यों लिया? माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैं दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ। सेकेंडली, अगर यही चीज़ कोई आगे एज अ करियर लेना चाहता है, तो वी वांट टू नो आपको क्या चैलेंजेस आई, ताकि वो उनको ओवरकम करने में उनके लिए इजी हो जाए। So not everywhere a human can go. So वहाँ पे रोबोट्स की जो चीज़ होती है, इस तरफ मिल जाएगा। माय ओनली रिक्वेस्ट इज, आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, आपका जो मेन थॉट है वो क्लियरली समझिए। इंग्लिश, हिंदी दोनों। so basically हर जगह पे रोबोट्स नहीं जा, हर जगह जो इंसान का एक, जैसे अभी हम लोग और RR कैड इंदौर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा RR कैड के बारे में, वहाँ पे कुछ रोबोट्स के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो हर जगह पे ह्यूमन नहीं जा सकता वहाँ पे, जो रेडिएशंस है उन सब से बचने के लिए, या नॉर्मल एक रेस्टोरेंट के अंदर एक सर्विंग करने के लिए एक रोबोट बनाना, इस तरीके की जो चीज़ें होती है वहाँ पे जो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने का भी एक काम है। कि नो डाउट अगर आपको लगता है कि वेटर की जॉब जा रही है तो स्किल्ड लेबर बढ़ रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि आज एक बहुत अनस्किल्ड लेबर की स्पेस खत्म हो रही है, तो नो डाउट एक स्किल्ड लेबर की स्पेस बढ़ रही है, और स्किल्ड लेबर विल अचीव मोर।
वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, वो ज़्यादा कुछ करेगा। और उसके अलावा बिकमिंग अ रोबोटिस्ट, तो मैं करंटली मेरी बीटेक अभी कंप्लीट होने वाली है फ्रॉम GSITS, और मैंने मेरी जो सेकेंड ईयर इंटर्नशिप है वो रोबोटिक्स में करी थी फ्रॉम इंदौर, और थर्ड ईयर मैंने इंटर्नशिप IIT बॉम्बे में करी हुई है इन CS डिपार्टमेंट, वर्किंग फॉर रोबोट्स ओनली। तो वहाँ पे मेरा एक सेल्फ ड्राइविंग रोबोट कंप्लीटली वर्किंग, उस पर थीसिस वगैरह मेरी कंप्लीट है, एंड दैट्स इन रिसर्च पब्लिकेशन राइट नाउ। तो इस तरीके से रोबोटिक्स की जो फील्ड है दैट इज़ नॉट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि कहाँ से चालू होती है। तो रोबोटिक्स अगर कोई इंजीनियर्स है तो दे कैन अंडरस्टैंड कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब मिला के आप एक रोबोट बनाते हैं। तो बीटेक और ये सब तो बिल्कुल आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, सब आपको आगे ले जा सकते हैं रोबोटिक्स फील्ड में। लेकिन इंडिया में कुछ 4-5 ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअल रोबोटिक्स पढ़ाती है, बताती है। जैसे हम लोग रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे किसी ने नाम नहीं सुना होगा। इवन दोज हु हैव वर्कड ऑन लाइक मैं आज सुबह सुन रहा था तो फजी लॉजिक्स पे काम किया, वी यूज दैट दोज इन रोबोट, बट उस चीज़ का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं, दे डू रिसर्च, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें। तो वहाँ पे जब आप उस चीज़ को बना रहे हैं तो इस तरीके के नए ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, या अलग अलग प्रकार के डिफरेंट अलग अलग हार्डवेयर जाना, चाहे कैड डिजाइनिंग हो चाहे प्रोग्रामिंग हो, हमको सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें वाइड नॉलेज गेन की जा सकती है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपने इंजीनियरिंग शुरू की तब शायद रोबोटिक्स दिमाग में नहीं था, बट देन यू रियलाइज कि ये मेरा इंटरेस्ट लेवल है और मैं फिर कहीं पे चेंज। फॉर दिस देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दैट। सो मैं स्टार्टिंग में लाइक स्कूल टाइम में, मैं मंदसौर से हूँ ओरिजिनली, तो वहाँ पर हमारे स्कूल में ऐसे उस समय में मुंबई से कोई स्टार्टअप आया था दैट टोल्ड की रोबोटिक्स का कुछ उन्होंने किट्स वगैरह दी थी, तो स्कूल रोबोटिक्स टीम वगैरह में कुछ 2 साल वो चला, उसके बाद दैट ऑल वेंट रॉन्ग। तो वो चीज़ें उस समय से ये समझ में आ गया था कि ये आयराइक की एक्चुएशन हो रहा है, मुझे जो करना है वो मुझे करना नहीं पड़ रहा, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं उस चीज़ को करने का ईजीएस्ट लॉजिक, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे रोबोटिक्स में बहुत ही, मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में तो होता है लेकिन रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है कि आप लेजी हो तो आप अच्छा रोबोट बना ही लोगे, क्योंकि आपका वेरी नाइस, कि आपका हर काम जो है वो, अगर वो रोबोट कर सकता है तो करे ना, मेरे को क्या काम है, मैं बैठे बैठे उसको चला दूंगा। तो इस तरीके से रोबोटिक्स में इंटरेस्ट तो था, और फिर जैसे इंजीनियरिंग में घुसे तो जब स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग करे तब नहीं पता था कि हाँ इतनी जल्दी रोबोटिक्स की साइड में एक मूवमेंट मिल जाएगा, बट या दैट केम ऑल IIT बॉम्बे एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट रॉन्ग, वेंट द बेस्ट साइड व्हाटएवर। नाइस, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, मैं अब है ना कोई जूनियर के पास जाना चाहता हूँ जो अभी तक किसी ने जो अचीवर्स लिस्ट में नहीं है। कौन है ऐसे लोग? नहीं? चलो क्वेश्चन को मैं और इजी कर देता हूँ। कौन कौन लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ पक्का। हाँ, कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं? प्लीज चलो आ जाओ। ओके, आई विल कम टू यू। क्या करते हैं आप? अभी मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं उदयपुर से हूँ और मेरा नाम कनिका पारिक है। ओके, हेलो। सो कनिका, मेरा क्वेश्चन है आपसे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं, मोटिवेशन इंस्पिरेशन कुछ नहीं पूछूंगा, है ना। मैं ये भी नहीं पूछूंगा आपको करना क्या लाइफ में। अब आपके सामने इतने लोग हैं जिनको, मतलब 225 नॉमिनेशन, शायद सब लोग यहाँ पे नहीं होंगे, बट क्या आपको लगता है कि जो अपनी कम्युनिटी, अपना समाज है, कुछ लोग उदयपुर से भी हैं, काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया अपने आप को, तो वो अगर आपके सामने आए तो आपका क्या एक क्वेश्चन होगा जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, कुछ भी। मैं पूछना चाहूँगी कि डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, हम इसको चेंज कर लेते हैं। समझो आपकी 10th स्टैंडर्ड 12th बोर्ड हो गई, ठीक है। 12th बोर्ड के बाद अब आपके पास ऑप्शंस ओपन है, राइट, कि पापा मम्मी बोल रहे हैं ये कर लो, कोई आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं नहीं नहीं इंजीनियरिंग कर लो, कोई आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं नहीं नहीं जेई में चले जाओ, राइट। अब ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे? मैं पहले
5 मिनट रुकूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी और देन आई आंसर व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली। ओके ना, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगी अपने सीनियर्स को? सीनियर्स मतलब जो शायद यहाँ पे बैठे हैं, जिनको डिग्रीज मिली हुई हैं, जो सीए हैं, कोई आईएएस में है, कोई एयरफोर्स में है। मैं ये पूछना चाहूँगी, मैं अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं ये पूछूंगी कि इस फील्ड में आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और थैंक यू, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड यू टू आस्क। द रीज़न ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया, मतलब 27-28 साल पहले मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, और कुछ नहीं था। मतलब दैट वाज द ओनली थिंग। आज मुझे लग रहा था, मतलब यहाँ आने के पहले, आज सुबह 10 बजे के पहले, कि हाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अब वो बहुत सारे ऑप्शंस मतलब थे इंजीनियरिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ें हैं। अदरवाइज लॉ है, कंपनी सेक्रेटरीशिप है, सीए के बाद सीएफए है, यहाँ तक मुझे पता था। अब पता चल रहा है कि ये ऑप्शंस में भी ऑप्शंस हैं, राइट? तो मैं, जो अचीवर्स यहाँ पे बैठे हैं, आई वुड लाइक वन ऑफ यू, और ये मैं प्रेशर डाल के नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो शायद जैसे ये 9th स्टैंडर्ड में है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि आगे क्या करें। मतलब बहुत जो पॉजिटिव पेरेंटिंग, जैसे आपने कहा, सब लोग ये कहना चाहते हैं कि नहीं, और बच्चों को जो करना चाहते हैं, उनमें उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो करने दो। बट उनका इंटरेस्ट आज की तारीख में बहुत जगह पे है। हमारे टाइम पे क्या था, अच्छा नंबर्स अच्छे लग रहे तो अकाउंट्स कर लो, वो जो खिलौने मिलते थे उसको खोल खाल के अलग करने का अगर आपका इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग कर लो, है ना? तो वो कहानी अब नहीं है। अब बच्चों को एक महीने में गिटार बजाना अच्छा लगता है, दूसरे महीने में रोबोट्स बनाना अच्छा लगता है, तीसरे महीने में स्विमिंग करना अच्छा लगता है, चौथे महीने में सॉकर खेलना अच्छा लगता है। तो जहां पढ़ाई के ऑप्शंस या करियर ऑप्शंस बन गए, वहां से इंटरेस्ट लेवल भी चेंज होते जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। एंड आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे हमें अचीवर्स चाहिए टू बिल्ड दिस गैप। ये चीज आप इसमें से गुजर चुके हो। आई वॉन्ट वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जो आज 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर एक करियर सिलेक्ट करना है तो व्हाट विल बी योर एडवाइस? एनीवन? अरे सॉरी मैं ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि टीचर हूँ तो बोलना मेरा काम है। और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जब आप बोलते हो तो आप इसको एक्सेप्ट भी करते हो। हाँ बंदे को हमेशा सत्य परिस्थिति पता होनी चाहिए। ये इसको हम कहते हैं ह्यूमर, और ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई कन्वर्सेशन करना चाहता है तो। ऑब्वियसली थोड़ा हंस लेना चाहिए, अच्छा रहता है। हाँ हंस लो, थोड़ा चाय मिल जाएगी। मतलब अगर छुट्टियां पड़े क्लासेस को तो मेरे घर में ऐसे बात होती है कि भाई तू स्टूडेंट्स पकड़ और बोल ले एक बार, वरना तुझे खाना हजम नहीं होगा। सो काम है। एंड आपने छेड़ा ही 9, 10, 11, 12 जिनकी मैं क्लासेस ही लेती हूँ, तो मेरा पहला आधा एनर्जी तो उन्हें मोटिवेट करने में ही चला जाता है। आपने बहुत ब्रॉड कहा कि 1 महीना ये 1 महीना वो। मैं जो देखती हूँ, सुबह बोलता है शेफ बनना है, दोपहर को बोलता है स्विमिंग करना है, और शाम को बोलता है यूट्यूब हैकर बनना है। सो वी रियली डोंट नो। पर मैं इतना ही उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पता होना चाहिए। वी आर नॉट द वन टू चूज द करियर आफ्टर द 12th बिकॉज वी कम इन ओपन कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम बहुत चलता है। वॉट आई सजेस्ट इज कि अपने सब्जेक्ट में पक्का कुछ करो, लुक एट द प्रेजेंट, फ्यूचर अपने आप बनता जाएगा। दिस इज वॉट आई सजेस्ट। सो 9, 10 को मेरा सजेशन है कि भाई सोचना बंद करो, आपके सोचने से पेड़ नहीं हिलते हैं, पेन लो और चलाना शुरू करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वॉट आई सजेस्ट। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये एक बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि हम एक हैबिट में आ जाते हैं, क्या करना है, हाँ मैं ये करूँगा। कंटिन्यू। हम ग्रुप डिस्कशन के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। कौन कौन ग्रुप डिस्कशन करना है, मैं इंटरेस्टेड हैं, वो बताएंगे हमें। वो आप पूछिए, विक्की आप पूछिए। हाँ, ग्रुप डिस्कशन 1, 2 फील्ड
3 4 5 थिंक गुड इनफ, 5 तो है। 5 फील्ड फील्ड ले लेते हैं अलग अलग। I am from architecture and urban planning. रिसर्च। So we have architecture, urban planning, research. आगे भी एक हाथ यहाँ से ऊपर कोई- हुआ है। यहाँ पे किसी ने हैंड रेस किया था, राइट? हाँ, योर। मैं 9th में पढ़ती हूँ। Very good. I wanted one. So we'll have one student on the panel. Oh, 11th mathematics. Mathematics. I would like to be part in the group discussion. Education है like Oh, okay, teacher. Fine, great. तो हम क्या करेंगे? ये जो ग्रुप डिस्कशन होगा, we will ओह, अचानक से मतलब चाय डिस्ट्रीब्यूट हो गई या क्या हुआ ये? ओके, 1 2 3 4 5 6 7, oh yeah, you are also there, 8 9 प्लस 4 13 लोग हो गए ग्रुप डिस्कशन में। इसका मतलब काफी एनर्जी है और लोग चाहते हैं कि 1-to-1 ग्रुप डिस्कशन 14। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम स्प्लिट कर देंगे इसको। आप सेक्टर वाइज इसको कर लें। हाँ, या सेक्टर वाइज करते हैं या अचीवर्स के साथ Achievers कुछ के स्टूडेंट्स, साथ में अचीवर्स senior। के साथ कुछ स्टूडेंट्स, Yes। वैसे कर लेते हैं। आपका भी, आपका फील्ड डिजिटल मार्केटिंग, वेरी नाइस। चलो ग्रेट। तो ग्रुप डिस्कशन का एक फॉर्मेट बता देता हूँ एंड आई विल कंप्लीट माय रेस्ट ऑफ द पार्ट। ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या अपन वो जो टेबल रखे हैं, हाँ, वहां पर हम लोग अरेंज कर रहे हैं, चेयर्स रखवा रहे ठीक। हैं, तो और उस फिर हम उसको तरीके से break करें। वो अलग अलग बैठ के हाँ, आपस में ग्रुप डिस्कशन करें और तब तक हम दूसरा काम करेंगे। करेक्ट, राइट। तो पीछे टेबल अरेंज हो रहे हैं, जब तक वो अरेंज हो रहा है डोंट वरी, जो ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं उनको भी चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। नहीं मिली तो टेबल पे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुर्सियां लगवा दें जरा, ठीक, वो चेयर्स लगवा देना जरा वहां पे। हाँ, वो कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन का फॉर्मेट ये रहेगा, जो अचीवर्स हैं, जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, रिसर्च, मैथमेटिक्स, टीचर्स, हाँ 1-2 मिनट, तो उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो 9th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ऐसे अलग अलग हैं। द आइडिया इज स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उन्हें कुछ तरह मतलब कुछ गाइडेंस हो सकता है, कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं, आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, शेयर कपिल, ये कीजिए। कुर्सियां चाहिए नहीं अब। एक मिनट, सॉरी। हाँ, कपिल, ये चेयर्स चाहिए नहीं अब, काय के लिए लगवा रहे हैं अपन? केवल 10-15 चेयर्स वहां पे रखवा दो टेबल के पास, बाकी इसको केवल ले जाए वापस, साइड में रख दे एक बार। सवेरे के बजाय शाम को लाया है वो। ये भी एक अचीवर है हमारा। मोटिवेशन ढूंढ रहा होगा अभी वो तक। भी मोटिवेशन ढूंढ रहा है। केवल बिखरा दो 10-15 वहां पे, वहीं लगवा दो टेबल के पास, बाकी हटवा दे चेयर्स। राइट, तो वी विल डिवाइड दैट, जैसे वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बैक टू द ऑब्जेक्टिव कि हम और क्या चाहते हैं उसमें। एनी यंग अचीवर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस चलाते हैं और कुछ अचीव किया है, प्लीज कम आ जाओ। अच्छा, यू आर द टीम जो ऐप बनाने वाले की प्रपोजल लेके आए थे, राइट? और पार्टनरशिप, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट, कम, गुड। और आपका एक कमेंट था जो मैं थोड़ा आगे आ जाते हैं। यू आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, राइट? आ जाओ। एक और माइक मिलेगा मुझे? तो एक, अगर आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने बहुत ध्यान से इनको सुना था, एक दो पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे, मैं उनसे इंडिविजुअली पूछने वाला था, लेकिन अब पब्लिकली मौका मिल गया तो थोड़ा रैपिड फायर टाइप, थोड़ा प्रेशर डाल के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। I am Meghavi Shah. I am from Buranpur and working as a chartered accountant. I have my own firm. Vinay Gandhi. I'm from Ahmednagar and
I have a partnership firm practicing chartered accountant in Mumbai as well as in Pune. Right. आपका digital marketing, right? I'm Paridi Parekh. I'm basically from Mandsaur, and I'm a digital marketer with a partnership firm. Okay, great. तो अगेन इंग्लिश हिंदी जो आप कंफर्टेबल हो, यहाँ पे कोई हम इंटरव्यू नहीं चलेगा तो कोई टेंशन नहीं है. हिंदी होगा तो ज़्यादा अच्छा है. माय क्वेश्चन एंड ब्रिंगिंग टू योर पॉइंट्स जो आपने सुबह कहा था कि एक पॉइंट आपका ये था कि बिजनेस करना चाहिए, राइट, एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, एंड देन यू ऑल्सो सेड कि उसके पहले कुछ हद तक जॉब करना ज़रूरी है. वॉज इट यू और समबडी एल्स? वॉज समबडी एल्स. ओके. तो मेरा जो पॉइंट है वो उसी के पे है कि जहाँ हम बोलते हैं कि बिजनेस करो ताकि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, राइट. आई वॉन्ट 3 of you, डू यू बिलीव इन दैट? राइट. नाउ इट्स 3 versus 1. ओके. एंड हम लोग थोड़ा सा ये डिबेट जैसा कर रहे हैं. ओके. अगर किसी को मेरे साइड अगर सिर्फ कुछ बोलना है तो प्लीज फील फ्री, वरना मैं अकेला हूँ इनके सामने. 3 versus 1 थोड़ा इम्बैलेंस, तीनों पे भारी पड़ेंगे वो. 3 versus 1 है. ओके. तो मेरा क्वेश्चन जो आपने बोला कि यू नो बिजनेस इज मोर इट्स बेटर फॉर इकोनॉमी वाइज, रोजगार ज़्यादा बढ़ाते हैं. ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है, लेकिन कैसा होता है ना कि कोई नॉर्मली, जैसे मैं मेरी बता रही हूँ कि मेरी फैमिली, मैंने मेरे पापा को या मेरे दादाजी को सबको मेरा बिजनेस करते हुए देखा. और ऐसे ही उल्टा मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी अभी कुछ समय पहले हुई है, एनिवर्सरी अब आएगी, और लॉ है ऐसा. तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है. ये आपकी एनिवर्सरी आ रही इसलिए बोल रहे हैं या बिलीव करते हैं? क्योंकि मतलब आई अंडरस्टैंड वो थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है. दोनों साइड मैंने देखी है और पर्सनली मैं दोनों को देख भी रही हूँ. मतलब मैंने पूरी बिजनेस फैमिली से मैं सर्विस फैमिली में आई हूँ सीधे, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि जॉब एंड बिजनेस दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन डिफरेंशिएट इसको कैसे कर सकते हैं कि समवेयर यू आर डूइंग जॉब विच डजेंट पे, जो आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं देता है, एंड यू आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग योर लाइफ, और आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो फिर आप खुद का कर लो, भले आप कम कमाओगे बट यू विल बी हैप्पी. तो दैट्स वाई मैंने जॉब इसलिए छोड़ा था कि मुझे वो बॉस बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, वो मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि पापा तो घर में पूछते भी नहीं है कि कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बॉस कैसे पूछ सकता है. ओके. So that was the reason. Okay. Your point? So my thinking is little different. जो लोग मतलब खुद का कुछ करते हैं, आई हैव, मतलब मेरा ओपिनियन अलग के लिए कुछ मैंने जो मैंने कुछ जॉब देखे हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च या कुछ स्पेसिफिक, तो मैंने कहीं पे ऐसा देखा है कि उनको फुल फ्रीडम होता है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं. बट मोस्टली आई कैन से 90 to 95% जो भी जॉब होते हैं, यू आर फुलफिलिंग, मतलब आप किसी और के ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, और जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप खुद के ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हो, क्या आपको करना है वो कर रहे हो. ओके. तो आई थिंक दैट इज माय पॉइंट. वेरी नाइस. वाओ. चलो, कोई इसको चैलेंज करना चाहेगा? तो 3 पॉइंट आए हैं, मतलब मैडम तो न्यूट्रल हो गए, तो वो दोनों तरफ हैं इसलिए बीच में खड़े हैं. शी इज 80% टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, 20% टूवर्ड्स जॉब, जस्ट बिकॉज उनका बॉस अच्छा नहीं था और पूछ लिया कहाँ जा रहे हो. नहीं, अगर नहीं भी अच्छा होता तो आई थिंक मैं नहीं कर पाती, बिकॉज मुझे खुद का करने में इंटरेस्ट ज़्यादा है. ठीक है. आपने कहा कि मैं दोनों न्यूट्रल हूँ, वो मैंने सिर्फ फैमिली पे बताया. मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अभी मैं एंटरप्रेन्योर पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो एनिवर्सरी वाली चीज़ बराबर थी. नहीं, क्योंकि वो मैं खुद करती हूँ, और वो मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो कोविड पीरियड था और मैंने ऑनलाइन चालू किया था उसे. ओके. तो एक चीज़ क्लियर करते हैं यहाँ पे, हम ये डिफाइन नहीं कर रहे कि एंटरप्रेन्योर गलत है या बुरा है या अच्छा नहीं है. इट इज़ मोर टू अंडरस्टैंड. और जो अगेन जूनियर्स जो बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि 12th के बाद पढ़ाई करूं या खुद का जॉब करूं या ग्रेजुएशन के बाद खुद कुछ बिजनेस शुरू कर दूं, स्टार्टअप शुरू कर दूं, बिकॉज स्टार्टअप एक ट्रेंड बन चुका है आजकल. अपने दिमाग में कुछ आइडिया आती है और लगता है ये कर देना चाहिए. तो जस्ट बिकॉज ये चल रहा है, इसीलिए मैं ये टॉपिक पे आया हूँ
कि जो भी आप डिसीजन लो उसको सोच के उसका प्रोज एंड कॉन्स, उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके या फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो आई डोंट माइंड, मतलब आई मीन एब्सोल्युटली व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट कि किसी और के ड्रीम्स फुलफिल करने से अच्छा है हम खुद कर लें, हम हमारे खुद के लिए करें, हमारी खुद की फैमिली के लिए करें, समाज के लिए, इंडिया के लिए करें। तो आई एम गोइंग टू टैकल दिस वन बाय वन। जैसे कि बॉस, आज की तारीख में अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछो, मतलब सीनियर मोस्ट, चाहे वो सीईओ भी क्यों ना हो, सीईओ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बॉस होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए स्टेक होल्डर्स वो सब बॉस होते हैं। मुझे आज तक कोई ये नहीं मिला जो बोलता है मेरा बॉस बहुत अच्छा है कोई? बॉस खड़ूस ही होता है। अब जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप अपने आप को वो कैटेगरी में ले जा रहे हो, राइट? नाउ मैं इससे थोड़ा सा अलग क्यों हूं कि मैं, अगर मुझे पता नहीं कि मैं खड़ूस बॉस क्यों हूं, तो मैं वो क्वालिटीज को कैसे अवॉइड करूं, वो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे पास 4 से 5 स्टाफ है, तो मेन चीज़ तो मैं जॉब करके आई थी तो मुझे पता है कि बॉस खड़ूस कैसे होता है, तो वो चीज़ों का हमने ध्यान रखा विद इन हमारे फर्म में। मेरे पास जो स्टाफ है, समटाइम कैसा रहता है कि इफ़ यू आर इन बॉस पोजीशन तो आपको किसी को टाइट भी करना पड़ता है, कभी ढीला भी छोड़ना पड़ता है। तो आई हैव माई स्टाफ, तो उन लोगों को क्या होता है कि कभी अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, बोलते हैं मैडम छुट्टी चाहिए, ठीक है ले लो, कल डबल काम करना पड़ेगा। तो आप खड़ूस बन गए? नहीं, मैंने उसका जरूरत पूरा किया तो वो डबल काम करेगी मेरे लिए, बिकॉज जब चाहिए था, हाँ जब चाहिए, वो एम्प्लॉय नहीं सोचता है। नहीं, शी थिंक्स, नहीं बोलेगा ना, आपको थोड़ी बोलेगा आप खड़ूस है। आज तक किसी ने बोला अपने बॉस को खड़ूस है आप? नहीं ना, हिम्मत ही नहीं है। We try to maintain family I agree. So relations. my point was that कि अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई स्ट्रांगली अग्री कि उससे आप और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, लेकिन जो चीज़ आप जॉब में सीखोगे उसको अगर आप लेकर चलोगे, जैसे आपने कहा कि आप 2 साल, आपको पता है कि बॉस खड़ूस क्यों होता है, इसलिए आप उसको अवॉइड कर सकते हो, राइट? दैट वाज वन पॉइंट। सेकेंडली, जो आपका पॉइंट है कि दूसरों के ड्रीम्स फुलफिल करना, अपने ड्रीम्स जो होते हैं ना, एंड आई एम ओपन टू हैविंग चैलेंजेस, कोई भी चैलेंज कर सकता है। हमारे ड्रीम ऐसे होते हैं कि बस मान लेते हैं कि मुझे दिमाग में आ गया ये अच्छी चीज़ है, इसमें 100% प्रॉफिट होगा, कल मैं इसको लॉन्च करूंगा, 1 महीने में मेरा ये ऑफिस बन जाएगी, और 1 साल में तो $1 मिलियन की कंपनी बन जाएगी। हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं। हमको ये नहीं पता कि कल ऑफिस अगर बनाना है तो ऑफिस बनाने के लिए सबसे पहला इंसान किसे एम्प्लॉय करेंगे आप? सबसे पहला बंदा जो ऑफिस में आप रिक्रूट करोगे, हायर करोगे, नौकरी दोगे, वो कौन होगा? सेल्फ, योरसेल्फ, बिकॉज आपको जाके पहले झाड़ू मारना पड़ेगा, तब जाके आप बॉस बनोगे, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, और वो शुरुआत है, राइट? एनीवन जूनियर्स? यार आप थक गया मैं भी, मुझे कोई चाहिए मोटिवेट करने के लिए। एक सेकंड, आई कम। जैसा कि मेघा भी कह रही है कि बिजनेस करना चाहिए, तो अगर किसी बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, तो स्टार्टिंग में कैसे वो बिजनेस करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो जॉब करेगा, जॉब करके कुछ सीखेगा, अर्निंग करेगा, उसके बाद वो चाहे तो बिजनेस कर सकता है। ये बहुत कॉमन पॉइंट आता है स्पेशली पेरेंट्स के ऊपर, बिकॉज जो जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, और बिकॉज इतने सारे शार्क टैंक के एपिसोड्स देख चुके हैं, तो उनको लगता है कि मैं भी बोर्ड जैसी कंपनी बना लूँगा, मैं भी मिस थापर जैसा बन जाऊँगी, वट। लेकिन जो इनिशियल राउंड जो होता है वो हम भूल जाते हैं कि उसको आगे लेके जाने के लिए, फाउंडेशन के लिए जो मेहनत लगेगी, जो पैसा लगेगा, वो कहाँ से आएगा, राइट? दैट इज वन वैलिड पॉइंट। मेरा और एक पॉइंट है
कि अब ये जो दोनों मतलब इनका तो मुझे नहीं पता, पर ये दोनों वेल एजुकेटेड है और फिर ये बिजनेस कर रहे हैं, मतलब गॉड्स ग्रेस अगर कुछ हो जाए उल्टा पुल्टा, दे कैन गो बैक टू द जॉब। मतलब उनके पास एक है, अभी एक होता है ना कि जैसे मेरे पास एक कॉमर्स का एक ग्रुप था, एंड दे यूज्ड टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू कि 12 के बाद हमें कॉमर्स करना है, हम क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें तो बिजनेस ही करना है। बट मेरा ये है कि आपका बैकअप प्लान क्या है। एंड मेरा एक मैं भी ऐसे ही इनके जैसे 2 फैमिलीज में बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका सर्विस फैमिली का है, मेरा ससुराल बिजनेस फैमिली का है। मैंने देखा है कि बिजनेस खड़ा करने के लिए, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए एक पूरी उम्र निकल जाती है। और ऐसा नहीं कि आप बिजनेस में खुद के ही सपने पूरे कर रहे हो, आप ज़्यादा दूसरों के ही करते हो, जिनसे आपने कुछ उठाया है कर्जा वर्जा, फिर जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला। पर मैं ऐसा चाहूँगी कि भले बिजनेस करे पर पहले वेल एजुकेटेड हो, एक साइट होना चाहिए कि नहीं हुआ ये तो फिर से मैं अपने जॉब से एटलीस्ट दाना पानी तो पूरा करूँ। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वेरी वैलिड। इसको कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आप अगर डिफाइन नहीं करते हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी नहीं हो, राइट। बट साथ में ये भी कहूँगा कि एजुकेशन जो चीज़ है ना, मतलब फॉर मी एंड आई एम श्योर जितने भी अचीवर्स यहाँ पे हैं, वो बहुत बहुत डिफ़ॉल्ट चीज़ हो गई है। मतलब जब हम पहले हमारे टाइम पे होता था कि ग्रेजुएट तो करना ही है, राइट। अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद सर्टन स्पेशलाइजेशन तो डिफ़ॉल्ट हो गया। मतलब अगर कोई यहाँ बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं 9th 10th 11th के बाद 12th के बाद कुछ कर लेंगे, तो वो आप ये सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते हो। शायद आपको मून पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ श्योर। आपने अभी बोला ना कि आपके स्टूडेंट्स कहते हैं कि 12th के बाद हमें तो दुकान पे ही बैठना है, तो आप उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा उनके दिमाग में ये बात डाली किसने, क्योंकि 12th तक तो इंसान को यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। तो उनके दिमाग में वो बात जिसने डाली है वो है कल्प्रिट। तो करेक्ट। और ये ज़्यादातर चीज़ें ना पीयर प्रेशर से आती है, राइट। या फिर कहीं पे वो कल्चरली एक आ रहा है कि बिजनेस संभालना है। नहीं, इट्स अ गुड थिंग। मतलब जो बिजनेस ऑलरेडी सेट है उसको आप आगे लेके जाना है, तो उसको संभालना नहीं कहते हैं, उसको ग्रो करना कहते हैं। और मेरा एक बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग है जो मैं सारे सेशंस में कहता हूँ, एंड गुड आई गॉट दिस, यहाँ पे भी एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आज के ज़माने में अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो देन यू आर डेड। मतलब कोई भी बिजनेस हो, जॉब हो, आपका करियर, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो यू आर डेड। बिकॉज जिस दिन आप रुक गए तो आपके पीछे जो जैसे स्टैम्पेड होता है ना, मंदिर में दर्शन करने गए और अगर आप रुक गए तो भीड़ आपको कुचलते हुए आगे जाएगी, वो कहानी है। मतलब अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो यू आर ऑलरेडी डेड। तो अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आपने कोई अच्छा खासा पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया है, स्पेशलाइज नहीं किया है, तो आपके सक्सेस की उम्मीद बहुत कम है। जीरो नहीं कह सकते, बिकॉज जो दिमाग है ना, जब प्रेशर आता है, जब एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि आपको नहीं पता मैं कल खाना क्या खाऊंगा या मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कैसे करूंगा, अपने आप ये ऐसी चीज़ें करने लगता है जहाँ पे आपको कुछ रास्ता मिल जाता है और आप चल देते हो। और उसके ऊपर फिर शिवजी बाबा है, हाथ पकड़ लेते हैं, लेके चलते हैं। बट वो आपका सबसे आखिरी वाला बैकअप प्लान होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हाँ कर देंगे, श्रीनाथ जी दर्शन करूंगा, कल से मेरी लाइफ सिर से नॉर्मल हो जाएगी, वो नहीं होने वाला है। मतलब वो चमत्कार ऐसे नहीं होते। चमत्कार तब होते हैं जब आप थोड़ा एफर्ट डालते हो, हार्डवर्क करते हो, प्लानिंग करते हो, तो चमत्कार होते हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उसमें है। मतलब ऊपर बैठे हैं तो उनको पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ आना था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरी मर्जी से नहीं आया हूँ। अशोक फुआ जी को निमित्त बनाया, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका गुड लक बैड लक जो भी है, आप जो आप मुझे सुन रहे हो, ये प्लान्ड होता है और ये होता है ऐसा। एनीवेज, ठीक। एनी एडिशनल पॉइंट्स यू वांट टू ऐड? मैं बोलना चाहूँगी, जैसे रीना काकी ने बोला कि जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो वो बिजनेस कैसे कर सकता है। आई एग्री विथ हर। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आपने हर किसी ने बिजनेस करना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी और के अंडर काम करने से अच्छा आप खुद के इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो जॉब में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए आपने बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन अगर वो बिजनेस आपको समझ ही नहीं आ रहा या आपके एबिलिटी के बाहर की बात है,
तो आपकी विलिंगनेस होते हुए भी आप उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। तो और अगर आप ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली महसूस कर रहे हैं तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। हर चीज़ में मतलब मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, सुबह स्विमिंग, शाम को गिटार, रात को लॉयर बनना है, तो वो वैसी वाली कहानी है। यू हैव गॉट इनटू दैट फेज कि आपको खुद को नहीं पता चल रहा है कि मुझे करना क्या है, तो आप कुछ भी करने जाओगे, आप थोड़े देर के लिए वहाँ रहोगे और फिर बाहर निकल जाओगे। और ये चीज़ प्लीज़, एंड आई एम श्योर आप लोग भी अग्री करेंगे, कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं है। सिर्फ फिल्म में होता है, मूवीज़ में होता है कि टॉनी स्टार्क को ब्लास्ट कर दिया, उसने एक मेटल का हार्ट बनाया और यहाँ लगा दिया और वो आयरन मैन बन गया। वो नहीं होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है मैंने ये एक आइडिया सोचा और मैंने इशू ये बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया और क्रिश 3 बन गया, तो वैसा नहीं होता है। उसको एफर्ट लगते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे विपिन अंकल ने कहा, गांधार फॉर एग्जाम्पल, इट टुक इयर्स टू वेयर इट इज नाउ। IPO लाना कोई मामूली बात नहीं थी और उसे 68 टाइम सब्सक्राइब होना क्यों हुआ, एक जर्नी है। और हमें सिर्फ सक्सेस दिखता है, उसके पीछे जो आप लोग, जैसे आप बता रहे थे, जो हार्डवर्क, जो चैलेंजेस आप लोग फेस करते हो, वो कब किसको बताओगे? कोई नहीं सुनना चाहता। मैं जब अच्छी बात करूंगा आपको सबको अच्छा लगेगा सुनना। मैं बोला अरे यार आज का दिन तो बहुत तकलीफ वाला था, कौन सुनना चाहता है? मेरी खुद की तकलीफें बहुत है, राइट? इसमें मैं एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी पर्सनल स्टोरी है, जो मैं और मेरी पार्टनर दोनों हैं। जब हमने 3 साल पहले ये जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में एंटर हुई, मैंने मेरा सारा काम मेरी पार्टनर से ही सीखा और फिर हम दोनों ने साथ में चालू किया। बट जैसे उन्होंने कहा अगर फाइनेंशियल इश्यूज हो तो आप ये कैसे चालू करोगे, मतलब ये हमारा ट्रस्ट है बट सब में नहीं होता है। मेरी जो पार्टनर है वो आज जॉब भी करती है और बिजनेस भी करती है साथ में, और वो भी मुझे कहती है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, कि आई एम द बैकबोन ऑफ इट। अगर मैं नहीं होती तो 3 साल नहीं होते। Absolutely. So support is very, very important. Great. Thank you. I'll conclude this because we will now move to discussion, group discussions. एक final चीज़ जो मैं youngsters से पूछना चाहूँगा, जो students हैं, all those people जो 9th, 10th, 11th जिसने हाथ रेस किए थे, please, are you there? Awake? सुन रहे हैं? जगे हुए हैं? Okay, 1, 2 ही हाथ दिखे, 12 थे ना? Okay, my question to you is, and again anybody can reply, कि अभी तक का जो सेशन आपने देखा सुबह से लेके अभी तक, क्या आपको लग रहा है ये वर्थ है? और सिर्फ हाँ या नहीं, मतलब चीज़ क्या होती है ना, जब कोई फीडबैक पूछता है ना हमसे, तो हम सब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा था, विदाउट रियलाइजिंग कि अगर आपने ये अच्छा बोल दिया तो ये चीज़ ऐसी रहेगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, राइट? तो अगर आपको लगता है कि इसमें आपको जेन्युइनली कुछ फायदा होगा तो ही आप उसको बोलिए, वरना इफ यू डोंट वांट टू से कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप बोल रहे हो अच्छा लगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या चीज आपको अच्छी लगी। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम माही पारिक है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में हूँ। मेरे को आज का सेशन वर्थ इट लगा बिकॉज हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली कि आगे अगर हम लोगों को कुछ चूज़ करना है, या फिर जैसे लॉ में भी बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, हमें अगर चूज़ करना है कि कैसे जाना है, क्या जाना है, तो हमारे पास एक मोटिवेशन है, हमारे पास एक वो है बैकबोन कि हाँ हम लोग इनसे पूछ के जा सकते हैं। और लाइक हम यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स से मिल रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि उन लोगों ने कैसे किया है, क्या क्या उनके स्ट्रगल्स है, तो उनसे हम लोग सीख सकते हैं। Thank you so much.